हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। आज के डिस्कशन में मैट्रिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ओके ऑफ ऑर्डर 3/3। वैसा मैट्रिक्स जिसका आप इनवर्स फाइंड आउट करते हो, है ना। जनरली इससे पहले वाले डिस्कशन में वी हैव लर्न हाउ टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, और उस डिस्कशन में हम लोग पढ़े हुए थे ऑर्डर 2/2 का। ओके आज के डिस्कशन में वी विल लर्न द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। ओके नाउ लेट्स बिगिन। जस्ट फॉलो, हमारा प्रोसेस क्या होता था, ये लेट a equal to IA, the very first step। ओके a equal to IA, और इसमें आप क्या करते हो, a बराबर लिखते हो ऐसा 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, जो हमारा गिवन मैट्रिक्स ओके इज इक्वल टू आई। जस्ट फॉलो कि I इक्वल टू क्या होता था, इट वॉज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है ठीक उसी ऑर्डर का, है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो क्या करोगे आप, ऐसा 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। This is what identity matrix and multiplied by A, ये आपका गिवन मैट्रिक्स। ओके अभी देखो इतना आप कर दिए, A बराबर IA, A बराबर आप लिख दिए, I इक्वल टू लिख दिए, एंड नाउ A को वहीं का वहीं रहने दिए, है ना। क्या करना होता था हमको, जो आपका अप्रोच होता है कि इस तरफ वाले मैट्रिक्स को, इधर जो आपका मैट्रिक्स दिख रहा है, इसको आपको आइडेंटिटी बनाना होता है। ओके और साथ ही साथ जो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आप इस पे करते हो, सेम एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस आपको इस पे भी करना होता है। ओके नाउ बिगिन। ऐसा करो, अप्लाई एंड वन मोर थिंग इज व्हाट, शुरुआत कहां से करते हो आप, है ना, इनिशिएट कहां से करते हो। ऐसा फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना होता है। फर्स्ट एलिमेंट यहां जो दिख रहा है आपको 2, इसको 1 बनाना होता है ना। और या फिर अगर ऐसा पॉसिबिलिटी अराइज नहीं करता, सपोज दैट कि ऐसा पॉसिबिलिटी अराइज नहीं करता, तो आप क्या करो, बीच वाले या तो नीचे वाले एलिमेंट को 1 बना दो। अब इसका क्या फायदा कि आप रॉ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। ओके जस्ट सी, अभी देखो यहां पे हम लोग इसको 1 नहीं बना सकते, सपोज दैट, है ना। तो क्या करेंगे, इसको 1 बना देंगे, बीच वाले को। फॉलो कर रहे हो। नाउ क्या करोगे आप, ऐसा करो, अप्लाई R2 इक्वल टू R2 - 2R1। जस्ट ऐसा क्यों किए, बिकॉज 5 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1। ओके तो अभी तो ये 2 है ना। आप इसको 4 कैसे बनाओगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बताए हुए थे कि दो एलिमेंट्स के बीच का ऑपरेशन, जो कि आप क्या करते हो कि ये दो एलिमेंट्स के बीच का जो ऑपरेशन होता है, बस 1 बनाने के लिए उसको फर्दर पूरे मैट्रिसेस पे, पूरे रॉ पे अप्लाई करते हो। ओके नाउ जस्ट सी, अभी इतने डिस्कशन के बाद R2 इक्वल टू R2 - 2R1 ऐसा कर सकते हो, 5 माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके इस पूरे रॉ को, तो क्या हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, ऊपर वाला वैसे का ही वैसे, बिकॉज हम लोग R2 पे ऑपरेट कर रहे हैं, है ना। 2 0 -1 ऐसा कर दो, 5 - 2 2 जब 4, तो 5 - 4 कितना हो जाएगा, 1। नाउ 1 - 2 into 0 it will be 1, and 0 -2 into -1, ऐसा 0 - 2 into -1 it will be +2। तो यहां पे क्या आ जाएगा, +2, बिकॉज चेंज कहां पे होना था हमारा, इट विल बी इन द R2 में चेंज होना था। अभी देखो ये वहीं का वहीं रहेगा, 0 1 3 आ गया, जो आप चाह रहे थे वो आ गया 1। ओके अभी इक्वल टू
मैट्रिसेस को फॉलो करना। जो ऑपरेशन R2 का आप इस तरफ किए हो, R2 पे जो ऑपरेशन आप LHS में किए हो, द सेम ऑपरेशन, वो सेम ऑपरेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी होगा, है ना। तो क्या करोगे, 1 0 0 ऐसे ही रहने दो आप, 1 0 0। नाउ R2 पे ऑपरेट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0 - 2 इंटू R1, तो क्या हो जाना चाहिए, देखो 0 - 2 इंटू 1, इट विल बी -2। ओके, नाउ 1 - 2 into 0, it will be 1, 0 - 2 into 0, it will be 0, और यहां पे 0 0 1, 0 0 1 into a। इज इट क्लियर? हमारा पहला ऑपरेशन सक्सेसफुल, है ना। अभी देखो क्या कर सकते थे, आपको माइंड में चलता है कि हमारा ये एलिमेंट 1 होता तो बहुत बेहतर था, है ना। एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस को आप याद करो, रॉज कैन बी इंटरचेंज्ड, रॉज कैन बी इंटरचेंज्ड। ओके, और अगर इंटरचेंज हो सकते हैं देन हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, ऐसा। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हो, फॉलो करना, इस R2 को R1 की जगह पे शिफ्ट कर दो और R1 को R2 की जगह पे शिफ्ट कर दो, ऐसा। अप्लाई R2 को R1 बना दो और R1 को R2 बना दो। फॉलो, इस R2 को R1 की जगह पे, R1 को R2 की जगह पे, बिकॉज हमारा सोल मोटो क्या है कि इसको 1 किया जाए, है ना। तो व्हाट विल हैपन इज दैट कि ऐसा हो जाएगा, देखना 1 1 2 ये ऊपर आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन, और 2 0 - 1, 2 0 - 1 नीचे आ गया, एंड नाउ 0 1 3, 0 1 3, जस्ट सिंपल। ओके, इक्वल टू, अभी देखो यहां भी सेम ऑपरेशन, ये सेम ऑपरेशन इधर भी होगा, तो क्या हो जाएगा, -2 1 0, -2 1 0, ये ऊपर आ जाएगा, 1 0 0, 1 0 0 नीचे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करना, ये सारे एलिमेंट्स को ऊपर ले गए, इस एलिमेंट्स को नीचे लेके आ गए, एंड नाउ 0 0 1। ओके, नाउ ए, जो आप पढ़े हुए हो एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन में कैसा ऑपरेशन हो सकता है ना। अगेन अभी इतना कर दिए, हमारा मैट्रिसेस इस स्टेज पे पहुंच गया। अभी जस्ट आपके माइंड में चल रहा है कि हमको एलएचएस को किसी तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना। सेकंड ट्रिक पे आ जाओ, क्या करना होता है। अभी देखो 1 कर दिए, फॉलो करना, 1 कर दिए, इस 1 के हेल्प से इसको 0 करना होता है और नीचे वाले को 0 करना होता है, मींस इन दो एलिमेंट्स को। अभी इन दो एलिमेंट्स को 0 कैसे करोगे, तो फर्स्ट ऑप्शन तो बहुत अच्छा है कि ये वाला पहले से ही 0 है आपका, है ना। अभी इस पे आ जाओ, तो एक बात देखो, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बन जाएगा, है ना। तो क्या करना है आपको कि इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा अप्लाई कर दो, अप्लाई R2 minus 2R1, जस्ट फॉलो करना, अप्लाई R2 minus 2R1। क्यों? बिकॉज आपको ये बात बताए कि इसी 1 के हेल्प से आपको नीचे के एलिमेंट्स को 0 करना है ना। तो क्या करोगे, 2 - 2, अरे तो ये 2 कैसे बन जाएगा भाई, 2 से मल्टीप्लाई। ओके, 2 से मल्टीप्लाई कर दी, फॉलो। नाउ अभी देखो कैसा हो जाएगा, ऊपर वाला वैसे का ही वैसे ही, 1 1 2, इसको कर दो 2 minus 2 into 1, 2 minus 2 minus 2 into 1, that is 0। और फिर देखो 2 1 या 2, ओके, और 0 minus 2, it will be -2, and last one 2 2 या 4, -1 minus 4, it will be -5। Now again 0 1 3, very simple, very simple। जो ऑपरेशन आप LHS पे किए, the same operation will be done on RHS। आ जाओ, ऊपर वाले को वैसे ही रहने दो आप,
-2 1 0 बिकॉज हमारा ऑपरेशन R2 पे चल रहा है। ओके, R2 पे ऑपरेट कर रहे हो आप। ऐसा करो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, है ना। 2 2 जा -4। ओके, नाउ -4 और 1 -4 इट विल बी 5। Now again 2 1 ja 2, 0 -2 it is -2 and 2 into 0 0, 0 minus 0 it is 0. Okay, and now 0 0 1 0 0 1 ऐसा रह गया into a। एकदम इलैबोरेशन कर रहे हैं आपको, each and every step आपको समझ में आना चाहिए कि what is going on। पहले इसको 1 कर दिए, उसके हेल्प से नीचे वाले को 0 कर दिए, ये बात याद रखना, यही ट्रिक है। ओके, अब देखो ये 0 आ गया, पहला चीज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वन पे आओ, यू कैन सी नेक्स्ट वन पे आ जाओ। ऐसा अभी इसके बाद जबकि ये 1 0 0 हो चुका है ना, अभी इसको 1 करना होगा, ये -2 को, बीच वाले को 1 करना होगा। हाउ इज दैट पॉसिबल? ओके, तो ऐसा कर सकते हो ना कि अगर ये 1 यहां से उठ के इस पे चला गया और ये यहां पे आ जाए, कैन बी पॉसिबल बिकॉज रॉज कैन बी इंटरचेंज्ड। रॉज जो है ये इंटरचेंज हो सकता है, दैट्स व्हाई आप ऐसा कर सकते हो, अप्लाई R2 R3 मीन्स व्हाट, R2 के जगह पे R3 को प्लेस कर दो और R3 के जगह पे R2 को प्लेस कर दो। ऐसा देखना, फॉलो करना, 1 1 2 वही का वही है। ओके, इस 0 1 3 को ये वाला बीच में आ जाएगा, 0 1 3, और ये वाला नीचे चला जाएगा, 0 -2 एंड देन -5। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। इसको यहां पे प्लेस कर दिए, आ गया 1, है ना। और जो काम आप इस तरफ किए हो एकदम क्लैरिटी के साथ, जो काम आप RHS में किए हो, द सेम थिंग विल बी डन ऑन, सॉरी, जो काम LHS पे किए हो सेम थिंग विल बी डन ऑन RHS। ऐसा कर दो, -2 1 0 -2 1 0 एंड नाउ इसको नीचे कर दो आप और इसको ऊपर कर दो, 0 0 1 ऊपर चला जाएगा, 5 -2 एंड 0 ये नीचे चला आएगा। वेरी सिंपल। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। अभी देखो ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गया, ये 1 हमको मिल गया। इन द नेक्स्ट स्टेप इस 1 के हेल्प से इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो। तो क्या करना पड़ेगा? ओके, ट्रिक्स को समझना। इस 1 के हेल्प से इसको भी 0 करना है, इसके नीचे वाले को, इसको और इसको, है ना। तो क्या कर सकते हो? अप्लाई, एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो आप। क्या क्या कर सकते हो, जस्ट फॉलो करना। अगर ऐसा कर दिया जाए, सपोज दैट 1 - 1 मीन्स 1 - 1 दैट इज, एक में एक चला जाएगा, 0 बचेगा, कैन बी अ पॉसिबिलिटी। और देखो सबसे बड़ी बात क्या होता है ना, इसी 2 एलिमेंट्स के लिए जो ऑपरेशन आप करते हो वो पूरे रॉ के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, तो ऐसा कर देना, अप्लाई R1, ऐसा R1 - R2, बिकॉज ये रॉ 1 में है और ये रॉ 2 में, तो 1 में 1 जाएगा, 0, है ना। बट ये 2 एलिमेंट्स के लिए जो ऑपरेशन आप कर रहे हो वो ऑपरेशन इस पूरे रॉ के लिए एप्लीकेबल होता है। ओके, अभी फिर क्या करना, इस पे नेक्स्ट पे आ जाओ। -2 को 0 कैसे करोगे आप? तो -2 में अगर 2 ऐड हो जाए तो इसको 2 कैसे बनाओगे? 2 से मल्टीप्लाई करके, मीन्स व्हाट, R3 में ऑपरेशन करना होगा। देखो फॉलो करना, R3 में ऑपरेट करना होगा, तो ऐसा कर दो ऑपरेट, सेकंड ऑपरेशन यहीं पे लगाओ, R3 कैसा हो सकता है भाई? R3 प्लस, जस्ट फॉलो, R3 प्लस 2, अगर -2 में 2 ऐड हो गया तो इट विल बी 0, है ना। तो क्या करोगे, R3 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई R2। फिर से बताना चाहेंगे, आप ऑपरेशन कर रहे हो R3 में,
ओके, आप ऑपरेशन किस में कर रहे हो, ऑपरेशन R3 में कर रहे हो, और क्या करना हो रहा है, R2 में 2 मल्टीप्लाई करके, R2 में 2 मल्टीप्लाई करके R3 से ऐड करना पड़ रहा है ना। तो बस वही काम किए, R3 में ऐड कर दिए 2 मल्टीप्लाइड बाई R2। देखो ये ऑपरेशन सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इसके लिए, बट विल बी एप्लीकेबल ऑन टोटल R3। जितने R3 हैं ये उन पे एप्लीकेबल होगा। ओके, ऑपरेट करो। नाउ R1 पे ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। ओके, R1 पे आप ऑपरेट करोगे तो ऐसा आ जाएगा 1, देखो R1 माइनस R2 एकदम सिंपल, 1 माइनस 0 दैट इज 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 3 इट इज -1। नाउ इसको वैसे ही आप उतार दो 0 1 3, एंड नाउ नीचे वाले पे ओके R3 प्लस 2 R2 जस्ट फॉलो करना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाइड विथ 2। ओके, नाउ 2 into 0 0, 0 plus 0 it is 0, 2 into 1 2, 2 minus 2 it is 0, and now 2 3 just 6, or 6 minus 5 it is 1 over, and now equal to, जो ऑपरेशन आप इधर किए देखो R1 पे है ना, सेम ऑपरेशन यहां भी करना पड़ेगा है ना। क्या करना होगा, -2 minus 0 it is -2, 1 minus 0 1, and 0 minus 1 it is -1। बीच वाला वैसे का ही वैसे 0 0 1। ओके, और फिर R3 पे ऑपरेट करना होगा, तो कैसे करोगे, R3 ऐसा, तो ये तो बात पता है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो आप है ना, तो ऐसा करना होगा 2 into 0 0 plus 5 it is 5, minus 2 into, sorry 0 into 2 0, और plus minus 2 it is -2, and now 2 1 ja 2 plus 0 it is 2 into a। ओके, ऐसा ऑपरेट कर रहे थे आप, यू कैन सी कि ऐसा ऑपरेट कर रहे थे 2 से मल्टीप्लाई करके दिस वन, मल्टीप्लाई करके इतना आ गया। अभी देखो लास्ट वन यू कैन सी कि लास्ट में क्या करना होगा, ऐसा हमारा टोटल मोटिव क्या होता है कि ये वाला मैट्रिक्स क्या बन जाए, आइडेंटिटी है ना, और इसके अकॉर्डिंग ये वाला कोई नया मैट्रिक्स आएगा, एनी न्यू मैट्रिक्स। ओके, तो ये तो अभी देखो आप, ये तो फॉर्म ले रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अभी लास्ट में क्या होता है, नीचे वाले को 1 करना, ये तो ऑलरेडी 1 है आपका। ओके, अब इसके मदद से क्या करोगे, इसको 0 करना और इसको 0 करना है ना। क्या करना होगा, अगर मान लो इसको 0 करना है आपको, सपोज दैट -1 को इसके हेल्प से है ना, तो -1 में 1 ऐड होगा, इट विल बी 0। ओके, इसका मतलब क्या, अगर आप अप्लाई करोगे, यहीं से समझ में आएगा, R1 में अप्लाई करोगे, क्या चीज अप्लाई करोगे, R1 इक्वल टू R1 प्लस R3। दिस इज व्हाट, R1 में क्या अप्लाई करोगे, R1 प्लस R3, सिर्फ 2 एलिमेंट्स के लिए, इन 2 एलिमेंट्स के लिए। ओके, और R2 पे अगर अप्लाई करना होगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 - 3, तभी ये 0 पॉसिबल है, 3 - 3 तभी ये 0 बनेगा। ओके, तो क्या अप्लाई करोगे R3 में आप, ऐसा R3 इक्वल टू, सॉरी R2 में आप ऐसा करोगे, R2 -3 R3, इज इट, क्या करोगे, 3 - 3, इसका मतलब समझना बात को कि इसको आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और R2 के साथ माइनस करना होगा, और R1 में कुछ नहीं करना है, R1 में सिंपल R1 - R3 बस। ओके, तो आ जाओ कैसा कैसा होगा मैट्रिक्स का फॉर्मेशन, जस्ट फॉलो, देखो फॉर्मूला ऑलरेडी लिखे हुए है ना। फर्स्ट में R1 पे ही अप्लाई कर दो आप, R1 प्लस R3। ओके, ऐसा 1 plus 0 1, 0 plus 0 0, -1 plus 1 it is 0। ओके,
बीच वाले पे कुछ नहीं कर रहे हैं, और सॉरी बीच अब सेकंड वाले पे, सॉरी फॉर दैट, बीच वाले पे ऑपरेट कर रहे हैं R2 पे। कैसा ऑपरेट कर रहे हैं? R2 माइनस 3R3। ओके, 3 से पहले मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 इंटू 0 इट इज 3, है ना। R2 माइनस 0 मीन्स 0 माइनस 0 इट इज 0। ओके, 1 माइनस 3 इंटू 0 इट इज 1, एंड नाउ 3 माइनस ऐसा 3 माइनस 3 1 जा 3 दैट इज इक्वल टू 0, एंड नाउ इट इज 0। ओके, और R3 को वैसे ही वैसे रखो आप 0 0 1। तो जस्ट सिंपल है ये, क्या है कि मल्टीप्लीकेशन एडिशन, मल्टीप्लीकेशन एडिशन, बस ये चीज। और देखो जो चीज आप इस तरफ किए हो, है ना, जो चीज आप इस तरफ किए हो सेम चीज यहां भी अप्लाई करना पड़ता है। R1 पे अप्लाई कर दो यही चीज, R1 प्लस R3, तो देखो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 5 इट इज 3। ओके, 1 माइनस 2 इट इज -1, एंड देन -1 प्लस 2 इट इज अगेन 1। ओके, नाउ R2 पे क्या करना होगा, R2 माइनस 3R3। ओके, इसका मतलब क्या होगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इस रॉ को, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट फॉलो दैट, 5 3 जा 15, ऐसा 15 और 0 माइनस 15, बिकॉज R2 माइनस 3R3, तो 0 माइनस 15 क्या लिखोगे, -15। ओके, 0 देखो 3 2 जा 6, तो 0 माइनस -6 इट इज +6, एंड नाउ 1 3 2 जा 6। ओके, 1 माइनस 6 इट इज -5, एंड अगेन ये वाला उतर जाएगा, वैसे का ही वैसे ही रह जाएगा ये, इनटू ए। इतना कर दिया। अभी देखो ये चीज आपके सामने, आप यू कैन कॉपी इट, आप देख सकते हो क्या क्या ऑपरेशन किए हुए, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए थे, क्यों किए थे उसका रीजन यहाँ पे है, और इसको R1 और R3 को सिंपल एडिशन किए थे उसका भी रीजन आपको दिखा दिए। अभी एक बात तो क्लियर है, वन थिंग इज क्लियर, वो क्लियर क्या चीज है, वन थिंग कि जो आपका LHS है ना, ये देखो क्या बन गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। ओके, RHS में आपको एक नया मैट्रिक्स मिला, ये नया मैट्रिक्स को मान लो आप क्या, B। ओके, B इंटू ए, और इसको आप क्या मानते हो, I। इज इट? अभी ये A इस तरफ आ जाएगा, व्हाट विल हैपन, कुछ ऐसा A इनवर्स, और इस A को आप हटा दो। ओके, A इनवर्स I इक्वल टू B, ऐसा कर दिए। अभी देखो कोई भी मैट्रिक्स जब I से मल्टीप्लाई होता है ना, इट गिव्स यू द सेम मैट्रिक्स। I हट जाता है, I खत्म हो जाता है। ओके, तो A इनवर्स इक्वल टू क्या बचा, B, है ना, मीन्स व्हाट, अभी अगर यहां से आप देखोगे B बराबर ये, ओके, तो A इनवर्स बराबर व्हाट, ऐसा लिख सकते हो, जब A इनवर्स बराबर B है तो देन यू कैन राइट हेंस A इनवर्स इक्वल टू दिस वन, 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5, then 5 minus 2 2. This is what the inverse of a matrix। और आपको पहले से भी बताया हुआ था कि इनवर्स कौन मैट्रिक्स होता है। ओके, दिस वन, दिस मैट्रिक्स जैसे ही आएगा, इधर जैसे ही आइडेंटिटी बना तो ये आपका क्या बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। हेंस नाउ इन दिस वे इनवर्स कैन बी फाउंड। तो देखो ऑर्डर 3x3 था, डजंट मैटर आप प्रोसेस पे आते हो या नहीं आते हो, दैट मैटर्स। ओके, वो 3 एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, द 3 एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस जो आपको बताया हुआ था, बस उसी के बेसिस पे वी हैव टर्न्ड इट एंड फाउंड द A इनवर्स। A इनवर्स वी हैव फाउंड, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। जो आपका ट्रिक होता है कि पहले 1 करो यहाँ पे, फिर 0 0, फिर बीच वाले को 1 करो, फिर ऊपर और नीचे वाले को 0, फिर लास्ट में इसको 1 करो और इसको 0 0 कर देना है आपको।
तो बस जो ऑपरेशन आप इधर करते हो वही ऑपरेशन इधर भी करते हो, और बनाते बनाते क्या होता है, लास्ट में आपको वो मैट्रिक्स मिल ही जाता है, बिकॉज LHS becomes identity. Okay, now practice more and more questions so as to gain clarification. And lastly, if there is any doubt regarding this topic, then please write in the comment section. Thanks for watching the lesson.